नेहरू ने फिर उसके बाद कानून बनाया, वो तो महा खतरनाक कानून बनाया, 40 लाख एकड़ जमीन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी। रानी अहिल्याबाई होलकर ने कभी नहीं सोचा था कि इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में लव जिहाद होगा। जो हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था वो सब हो रहा है। जो पंजाब पाकिस्तान बन गया, वहां के मठ मंदिर खत्म हो गए, गुरुद्वारे खत्म हो गए, वहां पे जैन मंदिर खत्म हो गए, बौद्ध मंदिर खत्म हो गए, रविदास जी के मंदिर खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो भाग जाओ। अगर कन्वर्ट नहीं हुए और बांग्लादेश में रहोगे तो लूटेंगे, मारेंगे। दुर्योधन का ननिहाल गंधार कहलाता था। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहां प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ सालों के बाद यह अफगानिस्तान बन जाएगा और यहां से सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे, लेकिन हुआ। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे और आधे पंजाब से जो पाकिस्तान बन जाएगा वहां से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो जाएंगे, लेकिन हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी, मुंबई की डेमोग्राफी बदल जाएगी, पुणे की डेमोग्राफी बदल जाएगी, नागपुर की डेमोग्राफी बदल जाएगी, लेकिन वो हुआ। रानी अहिल्याबाई होलकर ने कभी नहीं सोचा था कि इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में लव जिहाद होगा, बहन बेटियों को फंसाया जाएगा, लेकिन वो हो रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था वो सब हो रहा है। पंजाब के 2 टुकड़े हुए। जो पंजाब भारत के पास है वहां सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान बन गया वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित खत्म हो गए, गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, सारे विचार खत्म हो गए, साम्यवाद, वामपंथ, लोहियावाद, जितने भी होते हैं आइडियोलॉजी सब खत्म हो गई। सारे बिजनेस, व्यापार वहां खत्म हो गए। जो पंजाब पाकिस्तान बन गया वहां के मठ मंदिर खत्म हो गए, गुरुद्वारे खत्म हो गए, वहां पे जैन मंदिर खत्म हो गए, बौद्ध मंदिर खत्म हो गए, रविदास जी के मंदिर खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। ऐसे ही बंगाल के 2 टुकड़ा हुआ। और जो बंगाल भारत में है वहां तो फिर भी स्थिति ठीक है, लेकिन जो बंगाल बांग्लादेश बन गया, आज वहां हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, बहन बेटियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, उनके मकान दुकान लूटे जा रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं के पास 2 ऑप्शन है, या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो भाग जाओ। अगर कन्वर्ट नहीं हुए और बांग्लादेश में रहोगे तो लूटेंगे, मारेंगे, हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे, घर जलाएंगे, खेत खलिहान पे कब्जा करें। दुर्भाग्यवश इतने दिन के बाद भी अभी भी वही पुराना तराना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हस्ती मिट रही है, बस्ती मिट रही है, इसके बावजूद अभी तक होश ठिकाने नहीं आ रहा। अच्छा, बाकी उनका तो समझ में आता है, जो नेता हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो तो सब पैसे पे हैं, बिके हुए। आम जनता की आंख नहीं खुल रही है। अभी भी आम जनता नेताओं के, अभिनेताओं के, लेखकों के, बुद्धिजीवियों के भरोसे बैठी हुई है। मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ तो सबसे पहले नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी भागे थे या वहां के लोगों की मदद किए थे? ये अभी 2025 में जब बांग्लादेश में हिंदुओं का घर जल रहा है, कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, चैनल, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर उनकी जाके मदद कर रहा है या लोग अपना घर बचा रहे हैं? ऐसे ही 25 साल के बाद जब भारत में आगजनी शुरू होगी, सामूहिक हत्या शुरू होगी, नरसंहार शुरू होगा, बलात्कार शुरू होगा, जो 1947 में शुरू हो रहा था, जो कुछ हो रहा था वो सब 2047 में शुरू होगा। तो आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार आपका घर बचाने नहीं आएंगे। सबसे पहले वो खुद ही भाग जाएंगे, और जो नहीं भाग पाएंगे तो वो अपना घर बचाएंगे, आपका घर बचाने तो नहीं आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए। भारत बहुत बड़े खतरे पे है। दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे भारत में खुल रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मरकजें भारत में खुल रही हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में हो रहा है। 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, और ये रोका जा सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% लव जिहाद रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा। भारत में लैंड जिहाद हो रहा है। अंग्रेजों ने 1894 का वक्फ एक्ट बना के सारी जमीन मिशनरियों को दे दिया। उसके बाद जिन्ना ने वक्फ एक्ट बना के सारी जमीन मुस्लिम्स को दे दिया। नेहरू ने फिर उसके बाद कानून बनाया, वो तो महा खतरनाक कानून बनाया, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड दावा ठोक के बैठा हुआ है। जो फॉरेस्ट एक्ट है इतना घटिया है, इतना सड़ा है, जंगलों पे कब्जा होता जा रहा है, नदियों के किनारे कब्जा होता जा रहा है। कानून घटिया है, इसलिए आर्मी कैंट एरिया के बगल में, एयरफोर्स स्टेशन के बगल में, बंदरगाहों के बगल में, हाईवे के किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे कब्जा होता जा रहा है, झुग्गियां बनती जा रही हैं। और फिर भी आप शांत होकर बैठे हुए हैं, तो फिर आपसे बड़ा कोई दल गुलाम नहीं है। और फिर ध्यान रखिएगा, अपनी बर्बादी के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप अभी भी अपने सांसदों से मिलकर, विधायक से मिलकर जाके नहीं बता रहे कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है, क्या स्थितियां बन रही हैं, किस
क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इनका समाधान क्या है, अगर आप जाके नहीं बता रहे तो अपनी बर्बादी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ड्रग जिहाद इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर ड्रग नहीं पहुंच रही है, जहां ड्रग नहीं फैलाई जा रही है। आपको क्या लगता है ये ड्रग की समस्या लाइलाज समस्या है? आपको क्या लगता है ड्रग की समस्या ये विश्वव्यापी समस्या है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर भारत ड्रग फ्री हो सकता है। 1 साल के अंदर, साल भर के अंदर 100% लब जिहाद बंद हो सकता है। साल भर के अंदर अवैध निर्माण बंद हो सकता है, लैंड जिहाद बंद हो सकता है, और साल भर के अंदर भारत ड्रग फ्री हो सकता है। 1 ग्राम आपको यहां गांजा नहीं दिखेगा, 1 ग्राम आपको चरस हीरोइन नहीं दिखेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ऐसा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन हम सीख ही नहीं रहे, बातें करते रहते हैं। लोहा लोहे को काटता है जानते हैं, लेकिन उसके हिसाब से कानून नहीं बना रहे। सब कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इससे ये बातें खूब करते हैं, लेकिन ये जो अपराध हो रहा है इसका बांस कहां से है, वो बांस कैसे खत्म होगा, ये बांसुरी क्यों बज रही, उस पर काम ही नहीं करते। भगवान श्री राम ने कहा भय बिन होय न प्रीत, उस सिद्धांत को लागू नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण ने कहा सठे साठ्यम समाचरित, उस सिद्धांत को लागू नहीं कर रहे। एक इंटरनेशनल साजिश के तहत पूरे देश में पॉर्न वेबसाइट खुलती चली जा रही है बड़ी तेजी के साथ। तो पहले हमारे यंग जनरेशन ड्रग में एडिक्ट हो रही है, नशे में डूब रही है, और उसके बाद पॉर्न में एडिक्ट हो जा रही है, ब्लू फिल्में देख रही है, अश्लील फिल्में बन रही हैं, अश्लील सीरियल बन रहा है, अश्लील जो है ओटीटी पे और भी चीजें आ रही हैं। क्यों? ये रुक ही नहीं रह सकती क्या? अश्लीलता रोकने के लिए कोई हमें चंद्रमा पे जाना पड़ेगा, मंगल पे जाना पड़ेगा? अश्लीलता रोकने के लिए कोई हमें अग्नि मिसाइल या ब्रह्मोस मिसाइल रोकने चाहिए क्या? सिंपल कानून बनाना है। समझ में नहीं आ रहा कानून क्यों नहीं बना रहा है, किसके प्रेशर में कानून नहीं बन रहा है, क्यों नहीं इसके ऊपर चर्चा हो रही है? अरे और कोई चर्चा करे न करे, लेकिन आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार नशेड़ी हो रहे हैं, ड्रग में डूब रहे हैं, पॉर्न में डूब रहे हैं, आप तो आवाज उठाओ ना, सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ, सांसद से मिलके बोलो, विधायक से मिलके बोलो। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? भारत में बहुत बड़े पैमाने पे इन्फिल्ट्रेशन जिहाद चल रहा है, घुसपैठ जिहाद हो रहा है। 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, और मैं कह रहा हूं एनआरसी के जरिए अगर घुसपैठियों को पहचानेंगे, एनआरसी फेल हो जाएगी। असम की एनआरसी फेल हो चुकी है। 100, मैं कह रहा हूं 90% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, केवल कानून बनाना पड़ेगा। अगर हमने घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया, देश की एकता अखंडता के लिए घोषित कर दिया, घुसपैठियों के मददगारों पे जिस दिन हम एनएसए लगाना शुरू कर देंगे, यूएपीए लगाना शुरू कर देंगे, वेजिंग वॉल लगाना शुरू कर देंगे, देशद्रोह गैंगस्टर लगाना शुरू कर देंगे, जिस दिन घुसपैठियों के मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करके नागरिकता खत्म करना शुरू कर देंगे और उनको आजीवन कारावास देना शुरू करेंगे, सारे घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई ज्यादा जरूरी है, घुसपैठी अपने आप भागेंगे। वो 10-20 घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, 6 करोड़ है यहां पे। आप केवल घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई करो, घुसपैठी भागेंगे। धर्मांतरण कोई लाइलाज समस्या नहीं है। 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। 1500 परिवार का मतलब जानते हैं आप? 10,000 हिंदू पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हिंदू जब कन्वर्ट होता है तो हिंदू कम नहीं होता, हिंदुओं के दुश्मन की संख्या बढ़ती है। और यही कड़वी सच्चाई है। जो कश्मीर में हमारी बहन बेटियों का जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा, वो सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये अफजल गुरु, बुरहान वानी, अजमल कसाब, जितने भी अलगाववादी हैं, जितने भी कट्टरपंथी हैं, जितने भी जिहादी हैं, जितने भी जमाती हैं, चाहे वो पीएफआई हो या और भी संगठन, ये हैं क्या? सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी से नहीं आए, सब यही हिंदू थे। कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई दलित था। कन्वर्जन इतना बड़ा खतरा है, फिर भी कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, घुसपैठियों की फंडिंग हम नहीं रोक पा रहे। फंडिंग रोकना की कोई इतनी बड़ी समस्या है क्या? फंडिंग तो 6 महीने के अंदर रुक सकती है, और धर्मांतरण मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% रुक जाएगा 6 महीने के अंदर। बस सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होय न प्रीत, इस सिद्धांत को अपनाना है तो फट से रुक जाएगा। भारत में किडनैपिंग जिहाद हो रहा है। आदिवासियों के बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। जो बिहार के, झारखंड के जो बेचारे लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो जाके घर बनाते रहते हैं, लेबर का काम करते रहते हैं, झुग्गी में उनके बच्चे किडनैप हो जाते हैं। पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। एक केस आया था, 75,000 बच्चे किडनैप हुए, झारखंड के, आसाम के, बंगाल के, बिहार के, और 75,000 बच्चे जाके केरल में मिले, यतीम खानों में मिले। उनका खतना हो चुका था, उनका नाम बदल दिया था, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। भारत में कन्वर्ट करने के लिए किडनैप किया जा रहा है, किडनैपिंग जिहाद चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, हमने जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया, हमने धर्मांतरण कराने वालों और किडनैपिंग करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। और कानून बनाने की क्या लागत आती? कुछ नहीं।
हाईवे बनाने, एयरपोर्ट बनाने, रेलवे बनाने, सब कुछ बनाने की लागत आती है। कानून बनाने कोई लागत होती है क्या? नहीं। तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? ये आपको पूछना चाहिए अपने सांसद से, ये पूछना चाहिए अपने विधायक से। भारत में एजुकेशन जिहाद चल रहा है, जगह जगह मदरसे खुलते जा रहे हैं, जगह जगह जो है मरकजें खुलती जा रही हैं, जगह जगह मिशनरी स्कूल खुलते जा रहे हैं। क्यों? माइनॉरिटी के नाम पे। हमने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दिया, मजहब के नाम पे नियम कानून शुरू कर दिए, मजहब के नाम पे। तो किस बात का संविधान रह गया? संविधान का तो मतलब ही एक देश एक विधान होता है। क्यों नहीं हम माइनॉरिटी कमीशन को खत्म कर रहे हैं? क्यों नहीं माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री को खत्म कर रहे हैं? और नहीं खत्म करना, कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन तो कर दे भाई। सेट कर दिया कि भाई पूरे देश में जो 1 लाख से कम जिसकी जनसंख्या होगी, जिस कम्युनिटी की, वो माइनॉरिटी कहलाएगा, नहीं तो सब मेजॉरिटी हो गए। सेकुलर, जब भारत को सेकुलर डिक्लेयर कर दिया, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? फिर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री क्यों? फिर माइनॉरिटी स्कूल, मदरसा, मिशनरी स्कूल क्यों? फिर मॉन्टेसरी स्कूल क्यों? एजुकेशन जिहाद चल रहा है, बड़ी प्लान्ड वे में चल रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। भारत में इकोनॉमिक जिहाद चल रहा है, हलाल जिहाद चल रहा है। इस घटिया जीएसटी सिस्टम के कारण, इस घटिया इनकम टैक्स सिस्टम के कारण, ये घटिया टैक्स सिस्टम के कारण सारे बिजनेस व्यापार हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। व्यापारी परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, इनकम टैक्स दे दे के परेशान है। हम क्यों नहीं सारे टैक्स खत्म करके एक्सपेंडिचर टैक्स लागू कर देते, वन नेशन वन टैक्स लागू कर देते? कम से कम ये जो इकोनॉमिक जिहाद चल रहा है, जो हलाल जिहाद चल रहा है, ये बंद तो हो जाएगा ना। भारत में पॉपुलेशन जिहाद चल रहा है, 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, 90,000। सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार 2 करोड़ रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। क्या ये पॉपुलेशन रोकने के लिए कोई सूर्ययान बनाना पड़ेगा, मंगलयान बनाना पड़ेगा, चंद्रयान बनाना पड़ेगा? ये पॉपुलेशन रोकने के लिए कोई अग्नि ब्रह्मोस मिसाइल बनाना पड़ेगा क्या? आप तो कहोगे नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग नहीं मानेंगे। अरे 100% मानेंगे। सीधे सीधे हम दो हमारे दो को सिटीजनशिप से जोड़ दो, नागरिकता से जोड़ दो। जो हम दो हमारे दो मानेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा, भारत की उसकी नागरिकता खत्म। गारंटी के साथ सब मानेंगे। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। जब इस सिद्धांत पे कानून बनेगा तब कानून सफल होगा, नहीं तो ऐसे लुंज पुंज कानून बनाएंगे, आईवास वाला कानून बनेगा, फिर कोई कानून नहीं मानेगा। मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।